I'm feeling pain on my leg, and then I'm feeling some headache. So I don't know why, because I've never felt that. I've been taking water since morning because I thought it's dehydration, but still I have a headache. मैं समझता हूं उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है वो आज हम उन सब लोगों पे है जो कहते हैं सड़कों पे आवारा कुत्तों को रहने दें। 2 लोगों को कुत्ते ने काटा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में 20 एबीसी सेंटर्स चला रही है एमसीडी, उनमें से अधिकतर अभी तक प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन भी केंद्र सरकार से जो मैंडेटरी है उन्होंने नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी सरकार, प्रशासन या ये डॉग फीडर्स है। RWAs हैं, उनसे पैसे लेकर कुत्तों को, इधर के कुत्ते उधर, उधर के कुत्ते कहीं और, इसकी टोपी उसके सर चल रहा है। कुत्ते जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर जाकर अग्रेसिव हो ही जाते हैं, और ये इश्यूज बहुत कॉमन हैं। जब तक एमसीडी एबीसी प्रोजेक्ट को करप्शन से दूर नहीं करती तब तक दिल्ली की जनता को निजात नहीं मिलेगी। एमसीडी एक्शन में आएगी। एमसीडी के पास कोई संसाधन नहीं है। I'm feeling pain on my leg, and then I'm feeling some headache. So I don't know why, because I've never felt that. I've been taking water since morning because I thought it's dehydration, but still I have a headache. Yeah. What happened yesterday? That dog entered inside the stadium. Okay, I didn't see it because I was doing a warm up with my girl who was going for 200 meters first round. So we were doing some stats blocks. I was trying to rectify some mistakes. So when I was with my athlete, so we were doing some stat blocks. And then after after I have clapped for her to go, and then I felt something like something has touched my leg. I thought it was my physiotherapist, so I had to call, "Hey, Somba, what's happening?" So when I turned like this, I got this was a dog. And it was already, I was already biting me, so I didn't know. Yeah. Yeah, you know when you see dogs, they are not like, I thought they are friendly, but I came to realize they are not friendly. So you have to fear, because already I have that fear. Yeah. Yeah, the Japanese coach, when I went to hospital, that's when I saw her there. I didn't know what happened. When I asked her, that's when she told me she was bitten by a dog. Yeah. देखिए, हमारे देश के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहे हो। ये वर्ल्ड इवेंट है और उसमें स्ट्रे डॉग्स के कारण एक जापानीज और एक केन्या के कोच को काट लिया जाए। मैं समझता हूं उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है वो आज हम उन सब लोगों पे है जो कहते हैं सड़कों पे आवारा कुत्तों को रहने दें। हमने 3 साल से आंदोलन किया हुआ है कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए जी, किंतु आज सुप्रीम कोर्ट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी सरकार, प्रशासन या ये डॉग फीडर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है सारे कुत्तों को पकड़ के शेल्टर में डाल दिया जाए, क्योंकि देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं। और थोड़े दिन बाद 3 बेंच ये कह देती है इन कुत्तों को छोड़ दो काटने के लिए। अब वो 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट की है, क्या वो बताएगी, जिम्मेदारी लेने को तैयार है? और ये केवल 2 फॉरेन कोच का मामला नहीं है, ऐसे कितने फॉरेनर्स को काटते होंगे और हमारा देश कितना बदनाम होता होगा कि कल 20 बार सोचेंगे लोग इंडिया में आने से पहले कि भाई ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप या जो वर्ल्ड इवेंट हो रहे हैं इसमें भारत सुरक्षित भी है कि नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि अब जो ये कहते हैं कि एमसीडी एक्शन में आएगी, एमसीडी के पास कोई संसाधन नहीं है जी। उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है
कि वो इन आवारा कुत्तों को पकड़ सके जाके। इसलिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और सबसे ज़्यादा उन लोगों को समझना चाहिए जो अपने आप को डॉग लवर या डॉग फीडर कहते हैं। हमारे यहाँ स्टेडियम्स के अंदर कुत्ते हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स पर कुत्ते हैं, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पर कुत्ते हैं, हमारे यहाँ सार्वजनिक कुत्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी डॉग्स को स्ट्रीट पर फीडिंग नहीं करा जा सकती, सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में नहीं करा जा सकती, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई मान ही नहीं रहा जी। राज्य सरकारों ने भी वो कह दिया है कि नहीं, इसके करने की जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो एंग्री डॉग्स हैं या जो अग्रेसिव डॉग्स हैं या जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको उठा के शेल्टर में बंद किया जाए। आज तक एक कुत्ते को बंद नहीं किया जा रहा है। तो जिस दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज काटते हैं, वहां कहां कहां से आप लोगों को बचाएंगे। इसलिए जरूरी है इन सब कुत्तों को उठा के शेल्टर होम के अंदर जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक हमारे बच्चे बुजुर्ग और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उन सब की जान खतरे में है जी। आज हमारा टूरिज्म जो है काफी नीचे आ जाएगा अगर ये इसी तरह से डॉग बाइट्स होती रही तो। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो है जो लापरवाह जो डॉग फीडर्स हैं जाके जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट के हर कदम को रोक रहे हैं। फिर दूसरे पे अब मैं ये कहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पहले 2 जजों ने जो कहा था कि भाई इन सारे कुत्तों को सड़कों पे से हटाया जाए, उनको फिर सड़कों के ऊपर छोड़ दिया काटने के लिए। और ये एक मामला नहीं है, जैसे मैंने बताया दिल्ली में 2000 से ज्यादा है और देश के अंदर तो 1 लाख से ज्यादा कुत्ते रोज काट रहे हैं। ये दूसरे रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा ये है सरकार को, राज्य सरकारों को ये देखना चाहिए कि इन आवारा कुत्तों का वो क्या समाधान करेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब दूसरी कंट्रीज आइटनरी अनाउंस कर देंगी कि भाई भारत में जाने से पहले सावधान रहें, वहां आवारा कुत्ते बहुत हैं। विदेशों में एक मैसेज जा रहा सर, किस तरह का कैसे मान? जब हम देशों में जाते हैं, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, वहां एक कुत्ता भी हमको सड़क पे नजर नहीं आता है जाके। पर हमारे यहाँ कुत्तों की भरमार है। जो पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है डॉग्स की, वो अमेरिका के अंदर तो डॉग्स को कहती है स्ट्रीट पे नहीं रहे, कोई बात नहीं है, शेल्टर होम में जाएं। पर हमारे यहाँ वो बोर्ड लगा देती है, ये आपके सड़क के साथी है, इनको रखिए। और ये जो डॉग लवर्स हैं, ये एक भी कुत्ते को गोद लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ सड़कों पे खाना फेंक देते हैं और सोचते हैं हम बड़ा पुण्य कमा रहे हैं और बड़ा कुत्तों को प्यार कर रहे हैं। अगर इतने प्यारे हैं, बेबी बेबी आप कहते हो, तो इनको घर ले जाओ और गोद लो। पर वो नहीं लेंगे, कुत्तों को भी सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया और कुत्तों से हमें भी मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। ये जो हाल में ही पता चला है कि 2 लोगों को कुत्ते ने काटा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में 20 एबीसी सेंटर्स चला रही है एमसीडी, उनमें से अधिकतर अभी तक प्रोजेक्ट रिकॉग्निशन भी केंद्र सरकार से जो मैंडेटरी है उन्होंने नहीं लिया है। ये सारे एबीसी सेंटर्स गड़बड़ कर रहे हैं। ये हमने आरटीआई में एस्टैब्लिश किया है, कोर्ट्स को बताया है, कंटेम्प्ट मैटर हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इन सब को सुधारने के लिए जो 22 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, अभी तक एमसीडी ने कोई कार्यवाही नहीं करी है। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, उनके निर्देश को भी नजरअंदाज किया है। और यही रीजन है कि ये जो आरडब्ल्यूएज हैं, उनसे पैसे लेकर कुत्तों को इधर के कुत्ते उधर, उधर के कुत्ते कहीं और, इसकी टोपी उसके सर चल रहा है। कुत्ते जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां पर जाकर अग्रेसिव हो ही जाते हैं, क्योंकि वो टेरिटोरियल होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और अपने खुद के वजूद के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे केसेस में डॉग बाइट सबसे ज्यादा होती हैं और यही प्रतीत हो रहा है कि इन कुत्तों को कहीं और से उठाकर वहां छोड़ा गया है और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रेस में काट रहे हैं। और ये इश्यूज बहुत कॉमन हैं। जब तक एमसीडी एबीसी प्रोजेक्ट को करप्शन से दूर नहीं करती, तब तक दिल्ली की जनता को निजात नहीं मिलेगी। The recent incident of dog bite in Jawaharlal Nehru Stadium has only highlighted the fact that MCD has been thick-skinned even despite the directions of the Honorable Supreme Court on 22nd August, despite the contempt matter that is going against them in the Delhi High Court. The 20 ABC projects in Delhi are all riddled with corruption. Half of them are not even approved by Government of India as per the Animal Birth Control rules. The data, the facts and figures are not being made transparent. RTI responses have established that there is gross corruption. Dogs are still being picked up by unscrupulous illegal NGOs and, picked up from certain RWAs and being dropped elsewhere just because
Some RWAs want the dogs to go away from their locations. This is increasing dog bites because dogs are territorial. If they are picked up from one place and relocated to another place, they tend to get anxious and scared, and they fight for their life. And that is when bite incidents occur maximum bite incidents occur because of relocation. MCD has no check over it, despite the High Court saying it, despite the Delhi government saying it. So I would say, until MCD cleans up its act on ABC project, nothing will change. The officer in charge of animal birth control in MCD must be suspended, and a clean and proper officer, an agile officer who can enforce the law should be put in place over here. Just like other states have done, MCD can also do it, provided that the nexus of corruption is broken. देखिए, दुखद घटना हमारे लिए, दिल्ली के लिए, कि अगर फॉरेनर या बाहर के लोग हमारे दिल्ली में आए हैं और उनके साथ इस प्रकार का हादसा हो जाए, डॉगी काट ले, तो शर्मनाक तो है। लेकिन अगर एमसीडी की तैयारी की बात करो तो एमसीडी ने परसों भी, एक दिन पहले भी डॉग वहाँ से आसपास से उठाए हैं, उस दिन भी उठाए हैं, आज भी उठाए हैं। लेकिन जो गेट खुला रह गया होगा या नीचे से निकल गए दरवाजे के, तो वो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। उसके लिए हम खेद करते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, जो उन्होंने आदेश दिया था, पहले दिया था, हम मानते हैं वो ज़्यादा अच्छा था कि डॉग रिमूव होने चाहिए दिल्ली से, उनका शेल्टर बनने चाहिए, फीडिंग होनी चाहिए उनकी। लेकिन डॉग लवर्स से कोर्ट चले गए और उसकी वजह से वो फैसला पलट दिया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो व्यवहारिक नहीं है, उस पर हम प्रयास करेंगे, कॉरपोरेशन में साथ बैठ कर अपील में जाएं हम, क्योंकि खतरनाक की श्रेणी कौन डिसाइड करेगा कि डॉगी खतरनाक है या वो किसी में अटेम्प्ट करेगा, ये तो कोई डिसाइड नहीं करेगा ना। और मुश्किल से 1 या 2% लोग डॉग लवर्स होते हैं हर सोसाइटीज़ में। फीडिंग पॉइंट कहाँ होंगे तय तो एमसीडी कर देगी, लेकिन वहाँ तक डालेगा कौन डालने, व्यवहारिक समस्याएं बहुत हैं। और हमने वहाँ से पूरा अपनी तहकीकात की है कि नगर निगम की तरफ से जो बाहर जितने भी डॉगी थे वो हटा दिए गए थे, लेकिन ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोग डॉगी साथ लेके उधर घूम रहे थे और वो उनसे छूटकर वो अंदर घुस गए। तो बोले कैसे घुसे, वो तो सिक्योरिटी पर्पज से उनको देखना चाहिए, जो सिक्योरिटी पे है अपना स्टेडियम के, और दरवाजे के नीचे कितना गैप है वो भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर से डॉगी अंदर चले गए। वो जो नहीं होना चाहिए था, इससे ना देश की भी इमेज खराब होती है, दिल्ली की भी इमेज खराब होती है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हर घटना से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि आगे से ऐसी घटना ना हो। और डॉगी जो खतरनाक श्रेणी के हैं, जो कोर्ट ने हमें बोला है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी रिमूव कराकर शेल्टर्स में भेजेंगे।